खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 4 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों बाजार में स्टेबिलिटी बनी है, एक जहां बहाव ऊपर आकर के ठहर गया है। इसमें अब और बड़ी तेजी की गुंजाइश कम लगती है। कॉटन बाजार में अब निरंतर सुधार की संभावना है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोबारा नमस्कार। सरसों में आज हल्का सुधार कहीं कहीं हुआ है, कहीं वहीं जैसे कल का भाव था उसी भाव पर स्टेबल है, कहीं हल्की फुल्की गिरावट भी आई है। आज बात करें भरतपुर के बाजार की तो भरतपुर का भाव सुबह 6616 रुपये खुला था। कल से करीब 15-16 रुपये डाउन था, लेकिन दोपहर बाद में फिर 30-35 रुपये का सुधार हुआ और बाजार पहुंच गया है 6650 रुपये पर। इसी तरह से जयपुर का बाजार आज कल से 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये कमजोर है। 7050 पर कल कारोबार था, आज 7000 से 7025 रुपये बोला जा रहा है। सलोनी ने आज फिर 50 रुपये का सुधार देर दोपहर बाद में किया है। सुबह तो बाजार वही था, लेकिन आज 7550 रुपये पर शाम का कारोबार शमशाबाद का बोला जा रहा है। इसी तरह से जो और दूसरी मंडियां हैं उनमें कहीं 100 रुपये, कहीं 50 रुपये और कहीं कल वाले भाव पर ही कारोबार हुआ है। गिरावट कहीं नहीं है, बाजार ठहर गया है। सरसों तेल के अंदर मांग है, लेकिन ऊपरी जो भाव ऊंचे होने के कारण मांग थोड़ी कमजोर हुई है, घट रही है। सर्दियों की मांग बनी रहने की संभावना है, इसलिए सरसों तेल में थोड़ी बहुत और सुधार हो सकता है। आज जयपुर सरसों तेल का भाव 1458-59 रुपये तक पहुंचा है। इसको 70 रुपये भी ये पहुंच सकता है, लेकिन इसमें 10-15 दिन का टाइम लग सकता है। इसलिए सरसों के जो बाजार है इसमें अब बड़ी घटबट की कोई संभावना नहीं है। नहीं तो ज्यादा ये घटेगा, नहीं ज्यादा ये बढ़ेगा। अगर 100 रुपये घटेगा तो 1-2 दिन बाद में फिर वापसी 150 रुपये बढ़ जाएगा। इसी तरह का बाजार यहीं स्टेबल रहने की संभावना है। कल किसी साथी ने पूछा था कि कितनी कंजप्शन हो चुकी है, तो 87-88 लाख टन सरसों बाजार में आ चुका है। इसमें से 82-83 लाख टन सरसों का क्रशिंग हो चुकी है। और क्योंकि स्टॉक लिमिट लगी हुई थी पूरे साल, अभी खुली है 3-4 रोज पहले, तो स्टॉक लिमिट होने के कारण कहीं भी तेल का या सरसों का बड़ा स्टॉक नहीं था। लेकिन किसानों के पास और व्यापारियों के पास अब कुल मिलाकर के 20 से 22 लाख टन सरसों होने की संभावना है, ऐसी धारणा है। और इतने से सरसों के अंदर 3-3.5 या लगभग 4 महीने का समय निकालना है, जो कि काफी लंबा है। तो इसलिए सरसों में घटने की संभावना कम है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सभी प्रकार के खाद्य तेलों का बाजार तेज है, ये भी एक मजबूती का कारण है। लेकिन इस समय सरसों अगर आपके पास है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन की आवकें कुछ ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कुछ सुधरी हैं, 80,000 के आसपास गांठें हो गई हैं, लेकिन बाजार फिर भी बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि जिस स्पीड से आवक आनी चाहिए थी उस स्पीड से आवक नहीं आ रही है। हरियाणा पंजाब में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, इसलिए बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज अनूपगढ़ मंडी के अंदर 8800 रुपए से ऊपर में नरमे का भाव दिखाई दिया है। इसी तरह से गोलूवाला मंडी के अंदर भी 8700 के आसपास बाजार रहा है। 84, 85, 86 तो ये आम भाव है लगभग सभी मंडियों के। इसमें अब घटने की संभावना कम है, क्योंकि आपके तो जो बनने का प्रेशर दिखता था वो तब आगे दिखता नहीं है। अगर प्रेशर नहीं बना आने आपको का तो बाजार अभी और तेज होगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों का आज भरतपुर का भाव खुला था 6616 रुपये, अब है 6650 रुपये। जयपुर अभी 7000 पर ही मानना चाहिए। दिल्ली 6700 रुपये, दादरी 6650 रुपये, सलोनी 7550 रुपये, अलवर 6800 रुपये, सुमेरपुर 6600 रुपये, कोटा 6400 रुपये, गंगापुर 6650, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6700 और खेरली मंडी 6630। टोंक मंडी में 6580 रुपये, निवई में 6600 रुपये, गोलूवाला में आज भाव रहा है 6350 रुपये, सिरसा में 6500 रुपये, आदमपुर मंडी में 6555 रुपये, अबोर मंडी में 6230 रुपये, बीकानेर में 5700 रुपये, श्री विजयनगर में 6241 रुपये, हिसार में 6300 रुपये और बरवाला में 6300 रुपये का भाव रहा सरसों का। आज नरमा बिका है गोलूवाला में 8750 रुपये, बरवाला में 8441 रुपये, रावतसर में 8633 रुपये, अबोहर में 8525 रुपये, आदमपुर में 8400
46 रुपये, एलनाबाद में 8,468 रुपये, 8,000 सिरसा में 8,406 रुपये। आज देसी कपास का भाव नरमा से अधिक है। एलनाबाद में देसी कपास बिकी है 8,690 रुपये, सिरसा में 8,800 रुपये, बट्टू में 8,591 रुपये और बरवाला में 8,750 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।